Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Beta, in previous lecture we have discussed about the structure of ice and cleansing action. Today we are going to start the hydrogen bonding in biological compounds and food materials. Beta, first of all, we have already discussed that what is hydrogen bonding. Okay, so today beta, you have hydrogen bonding is also very important in living organisms. बेटा यहाँ पे हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को डिस्कस करने लगे हैं ना. सो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होंगे. बायो की मीनिंग क्या है? लाइफ. बायो का मीनिंग क्या है? लाइफ. सो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स मीन कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके अंदर होती है. अगर होती है तो क्या उसकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है. ठीक है, सो बेटे चेक करते हैं जी. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वाई? बिकॉज बेटा द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन आर बॉडी वी हैव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर स्टेबलाइज किया जाता है. ठीक है, सो बेटा मैनी फाइब्रस प्रोटीन्स लाइक हॉर्न, नेल, स्किन, फीदर, हेयर, silk, muscles, etc. Beta, all these are coiled around each other and all these are composed of long chains of amino acids. बेटा ये क्या है? अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से मिलकर बने हुए हैं. अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने बायो के चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत डिटेल में देख भी लिया है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास. ठीक है, सो बेटे हम इसी को देख रहे हैं कि दीज चेन्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म अ स्पाइरल. अब आप ये स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं क्या हुआ है कि इसमें चेन्स ने एक दूसरे को कॉइल किया हुआ है और एक जो है वो हेलिक्स का स्प्रिंग की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बना दिया है. लाइक ये देखें आप, ये स्प्रिंग बना हुआ है, ये चीज़. ठीक है, ये चीज़ एंड दिस वन, ये क्या है हमारे पास? स्प्रिंग बना हुआ है. स्प्रिंग में आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है. और हम या नीचे आपको बताती भी हूँ. और ये दोनों ग्रुप जो है वो हर जगह, ये दोनों ग्रुप क्या है एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाकर जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर जो है वो अटैच हैं. चाहे आप जो है वो यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हर जगह हुई है. और हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके दरमियान हुई है? हमारे पास कार्बोनाइल और अमाइनो ग्रुप के साथ. ये मैं भी आपको बताती भी हूँ. सो बेटा ये जो स्पाइरल है, ये जो स्प्रिंग सा बना हुआ है, इसको हम हेलिक्स कहते हैं. और दिस हेलिक्स इज मे बी इधर अ राइट हैंडेड और अ लेफ्ट हैंडेड. if it is the right handed helix, then the groups like an amino and carbonyl groups are vertically adjacent to the वन अनदर एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. अभी मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना रहे हैं. ठीक है, सो दीज हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक्स वन स्पाइरल टू द अदर. और आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग को उसने जो है वो दूसरे स्प्रिंग के साथ, तीसरे के साथ, चौथे स्प्रिंग के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं. ठीक है, so beta next X-rays analysis have shown not that on the average there are 3.6 amino acids for each turn of the helix. हेलिक्स की एक टर्न में अगर हम देखेंगे एक टर्न है. ठीक है, तो एक टर्न के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3.6 अमाइनो एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं. ठीक है, 3.6 जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 27 अमाइनो एसिड जो है वो यूनिट्स, 27 अमाइनो एसिड यूनिट्स जो है वो मौजूद है. 3.6 अमाइनो एसिड और यूनिट की बात करें तो 27 अमाइनो एसिड के यूनिट बनते हैं जो हर एक हेलिक्स की टर्न के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, अब आप यहाँ पे ये डीएनए दिया हुआ है जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. बेटा इट है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अकर्स इन सेल्स, ये भी सेल्स के अंदर मौजूद होता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पाइरल चेन्स. इसके अंदर भी 2 स्पाइरल चेन्स होती हैं, एक नहीं बल्कि अब इसके अंदर क्या है? 2 स्पाइरल चेन है, एक ये वाली और एक ये वाली. ठीक है, 2 स्पाइरल चेन हैं जो कि क्या है? एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच्ड हैं, क्वाइल्ड हैं विद ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस एंड फॉर्म डबल हेलिक्स. अब इसमें एक सिंगल हेलिक्स नहीं बल्कि डबल हेलिक्स है. एक इधर से आ रहा है, ठीक है, एक इधर से आ रहा है और एक जो है वो
इधर से आ रहा है डबल हेलिक्स है, ठीक है, और ये जो है वो डबल हेलिक्स है और कॉमन इनका एक्सिस है, एक ही एक्सिस है, और ये क्या है दो हेलिक्स एक दूसरे के साथ जो है वो कॉइल्ड है और इन्होंने डबल हेलिक्स बनाया हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि इनका डायमीटर क्या है, तो बेटा इनका डायमीटर जो है वो 18 to 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। एंड दे आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर सब यूनिट्स, इनके अंदर जो सब यूनिट्स होते हैं जैसे कि एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो हमारे पास इनके सब यूनिट्स होते हैं ये भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। अगर आप डायग्राम देखें तो आपको जो है यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा कि ये जो है इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन्स के हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो इनकी जो ये सब यूनिट्स हैं एडेनिन, गवानिन, ए फॉर एडेनिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गवानिन, टी फॉर थायमिन, और ये आपस में जब अटैच हैं साइटोसिन हमेशा गवानिन के साथ जुड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और गवानिन एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो ये जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। बेटे फूड मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इनके अंदर भी जो है वो मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे ऑल हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप्स इन देम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम। सबके अंदर बेटा हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं ना, सो हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, इट मीन्स इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इनके अंदर भी मौजूद होती है बेटा। जो हमारे पास होती हैं ये जो होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज की अगर बात करें तो बेटा एडहेसिव नेचर ऑफ सर्टन पेंट्स, एडहेसिव नेचर होती है बेटा कुछ पेंट्स की, इनके बेटा एडहेसिव नेचर होती है। एडहेसिव नेचर का मीनिंग क्या है कि ये चिपक जाती हैं, चिपकने वाली सलाहियत है ना, पेंट है किसी चीज़ पर भी आप पेंट करते हैं मेटल के ऊपर तो वो चिपक जाता है उसके ऊपर, ठीक है, तो एडहेसिव नेचर होती है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंट एंड डाइज इज देयर एडहेसिव एक्शन, एडहेसिव नेचर। तो एक इम्पॉर्टेंट क्या है जी पेंट की और डाइज की जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एडहेसिव नेचर होना। क्यों? क्योंकि ये पेंट जो होते हैं ये किसी भी चीज़ के साथ जो है वो किसी भी सरफेस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो उसके ऊपर एडहेयन हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से दिस प्रॉपर्टी इज डेवलप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने बताया कि जो एडहेसिव नेचर है पेंट्स वगैरह की ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो होती है। सो सिमिलरली स्टिकी एक्शन ऑफ ग्लू एंड हनी इज ऑल्सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम ग्लू वगैरह की बात करें, हनी वगैरह की बात करें तो वो स्टिकी सब्सटेंसेस होती हैं और वो स्टिक कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो भी स्टिक कर जाती हैं। बेटे वी यूज़ कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग। अच्छा, कपड़ों के ऊपर भी तो पेंट किया जाता है ना, कलर कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, या उनको जो है वो डाई कर दिया जाता है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के ऊपर जो है वो डाइंग कर दी जाती है, तो वो भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। कि जो थ्रेड होता है सिल्क मटेरियल या थ्रेड मटेरियल जो भी कोई कपड़ा जिसका भी बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं डाई वगैरह की जाती है, तो उसके ऊपर जिस कलर की डाई की जाती है वो डाई उसके ऊपर स्टिक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल इन देयर रिजिडिटी एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेटा सख्ती और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जो है वो क्या है जी, स्ट्रेंथ मजबूती के लिए और सख्ती के लिए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से जो है वो कपड़ों के ऊपर जो है वो क्या हो जाती है, डाई वगैरह हो जाती है। बेटे हम प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो ये हमारी जो है वो आज प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई हैं।